आप देख रहे हैं जनता तक बलिया और मैं आपके साथ हूं जनपद बलिया से माइकल भारद्वाज। इस वक्त मैं शातवार थाने अंतर्गत छपिया एक गांव है जहां मैं उपस्थित हूं और यह एक प्रसिद्ध सिद्धि मंदिर है जिसे उदित बाबा का तपोस्थली बोला जाता है। और जिन चीज़ों का आप टीवी वगैरह पे यूट्यूब वगैरह पे आप देखा करते थे, कभी अपनी नंगी आंखों से नहीं देखे हैं, उसे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस दिन से नवरात्र की शुरुआत हुई है उस दिन से एक सिद्ध पुरुष महात्मा अपने सीने पे कलश रख के और माँ की श्रद्धा को लोगों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको सीधे यहाँ से उदित बाबा के प्रांगण में हूँ, उनके तपोभूमि पे उपस्थित हूँ और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि सच क्या है। आज के बाद से दूर दूर से लोग भी देखने के लिए आएंगे, जैसा कि माताएं भी आ रही हैं, लोग मौजूद भी हैं। मैं आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या ऐसा जो आप देखते हैं वो सच भी होता है क्या। जब आप ऐसा सुनेंगे कि कोई सिद्ध पुरुष 1 महीने तक लगातार बेल का पत्ता खा करके, नीम का पत्ता खा करके रह जाता है, तो आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस। इसका नजारा मैं आपको दिखाने के लिए चल रहा हूं, क्योंकि मोबाइल के युग में बहुत कुछ आपने खो दिया है, बहुत कुछ पा लिया है, तो मौका है आपके सामने सच को जानने का कि यह कैसे होता है। सीधे लेकर चलता हूं बाबा के उस दरबार में जहां मैं लोगों से बात भी करूंगा और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हाँ सर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और पहली बार इस क्षेत्र में ऐसा हुआ है कि कोई संत बिल्कुल माँ की कलश स्थापना अपने सीने पे किया है। इस माँ के प्रति, माँ दुर्गे की जो नवरात्रि में इस तरह का कलश स्थापना किया गया है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि मेरे एक फ़ोन पे आप यहाँ तक आने का काम किए और इस हमारे पूरे ग्राम सभा छपिया नहीं, हमारे पूरे क्षेत्रवासियों के लिए हर्ष का विषय है। बहुत मतलब ये कि हम लोगों के गांव में श्री उदित बाबा के समाधि स्थल पर ऐसे महान संत का आगमन हो गया और लगभग शायद 2-2.5 महीने से इनका यहाँ पर आगमन किया। और इस बीच हम ये मोबाइल के माध्यम से ही जो है हम लोग भी देखे कि इनका जो है इस तरह का त्याग और इस तरह का तपस्या हम लोग भी। क्या इससे पहले आप कभी ऐसा दृश्य देखे थे? बस वो मीडिया के माध्यम से ही देखे थे हम लोग, कभी अपनी आंखों से नहीं देखे? आंखों से नहीं देखे थे। और जिस दिन से हम लोग अपने आंखों से देखे हैं, मैं लगातार प्रयास करते हुए ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस तरह का दृश्य अपने गांव में उदित बाबा के समाधि स्थल को देखने को मिल रहा है। ये बाबा का जो समाधि स्थल है, आप अपना परिचय देते हुए बताइएगा कि इस समाधि स्थल के बारे में लोग दूर दूर तक कैसे जानते हैं, क्या प्रेम है इस मंदिर का? बाबा हमारे ही गांव के, हमारे बीच के, हमारे गांव के पूर्वज थे और अपने पूर्वजों के द्वारा सुने हैं कि बाबा एक बहुत धर्मनिष्ठ और उदार व्यक्ति थे, जो कि भगवान में बहुत श्रद्धा और विश्वास रखते थे। बाबा स्वयं के यहाँ अपना समाधि स्थापित किए और बाबा की जहाँ तक जिस समय बाबा यहाँ साधु रूप में परिणित थे, रह रहे थे, उसी समय की बात है कि चैन राम बाबा, उदित बाबा, सुदिष्ट बाबा, लोग बताते हैं कि एक ही गुरु के शिष्य थे, जिनका गुरु सुने हैं कि महाराज बाबा ही थे इन तीनों लोग के। तो चैन राम बाबा इनसे मिलने आते थे, कभी कभी सरजू नदी बगल में है यहाँ से उत्तर साइड में, तो स्नान करने के लिए तो बाघ से बैठ करके आते थे। तो बाबा के यहाँ एक बार आ रहे थे तो बाबा अपने मठ पर बैठ करके और मंजन कर रहे थे, दातुन कर रहे थे। उस समय जब बाबा को ये महसूस हुआ कि भाई चैन राम बाबा मेरे गुरु भाई हैं और आ रहे हैं, तो बाबा बोले कि भाई ये तो बाघ पर सवारी करके आ रहे हैं। तो बाबा अपनी जिस दीवार पर बैठ करके मुंह धो रहे थे उसी को चला करके और चैन राम बाबा का अगवानी किए।
चैनराम बाबा का अगवानी किए, परस्पर दोनों आदमी का मिलन हुआ और बाबा को लाए, चैनराम बाबा को यहाँ लाए और ला करके यहाँ जो भी सेवा स्वागत वगैरह करना था वो किए और बाबा यहीं पे रहते थे और उदार चरित्र के व्यक्ति थे बाबा का बहुत यहाँ। और आज की दशा ये है कि इनके नाम पर जो भी भभूति लेकर के जाता है उनका दुख दूर हो जाता है और श्रद्धा के अनुसार लोग आते हैं और फिर बाबा में समर्पित होते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। और बस ये बाबा आप तो पूरी आपके पास जानकारी है, कितने तारीख से बाबा ये कलश स्थापना किए हैं अपने सीने पर? बाबा 15 तारीख से एक कलश स्थापना किए हैं और बाबा इसके पहले 1 महीना माने 30 दिन लमसम बेल का पत्र और नीम का पत्र का रस निकाल करके पीते थे, अन्न नहीं ग्रहण करते थे। कभी कभार बीच में थोड़ा सा हल्का सा दूध वगैरह ले लेते थे और 24 घंटा पहले जल का भी परित्याग कर दिए और 15 तारीख से अपने सीने पर कलश स्थापित किए हैं बाबा। और आज आप भी अपनी खुली नजरों से देख रहे हैं कि किसी संत ने माँ की कलश स्थापना नवरात्र में अपने सीने पे किया है, वो भी बिना कुछ खाए पिए। और अभी आप ये शरीर भी सुने हैं आपकी 1 महीने तक बाबा ने बेलपत्र और नीम का पत्र खा करके रहा है। यह कैसी चुनौती है विज्ञान के प्रति या अध्यात्म ज्ञान के प्रति, या कोई सिद्धि है? प्रबलता किसकी है? बोलता है अध्यात्म में, हमारे यहाँ अध्यात्म में एक हठयोग होता है। हठयोग में संत लोग अपनी अपनी कुछ सिद्धियाँ करते हैं और उस सिद्धि के बल पर ये सब ऐसा काम करते हैं। और कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे दैवीय प्रकोप होता है, जैसे हम मनुष्य 5 तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। ईश्वर ने हमको समझने के लिए यानी दैवीय शक्ति को जानने के लिए हम लोगों में क्षमता हो सकता है नहीं दिए होंगे। यदि दिए होते तो हम लोग प्रत्यक्ष जो है दैवीय शक्ति को देखते, और वह क्षमता नहीं है। नहीं तो दिए होते 5 तत्व नहीं 6 तत्व 7 तत्व देकर भेजे हम लोग देखते उनको। लेकिन कोई ऐसी बात है जिससे को नहीं दे पाए और न दे करके और हम लोग को अपने पास तक को नहीं जाने दे पा रहे हैं। ऐसा बेल पत्रों में और नीम के पत्तों में ऐसा क्या मतलब महसूस हो रहा है कि कोई व्यक्ति 1 महीने तक उसे खाकर रह सकता है? ऐसा है, बेल पत्र जो है वो शीतलता का प्रतीक है। वो शरीर को शीतल वायु को बढ़ने नहीं देता, वात दोष नहीं होता है। और यह नीम है वह कीटनाशक है। तो हमारा रोग जो होता है आयुर्वेद के अनुसार रोग जो होता है 3 होता है, कफ, पित्त और वात। और यह ऐसा ये खाए हैं जो कि इन तीनों को मारने का काम करता है। ऐसे करके बाबा जो है साधना कर ली है। लेकिन यह भी हमारे अध्यात्म से भी जुड़ता है। एक हठयोग है लेकिन हठयोग में भी अध्यात्म से जुड़ता है कि बाबा को दुर्गा का कोई आशीर्वाद ही है कि 5 दिनों से मैं इनको शौच क्रिया नहीं यहाँ से उठना, हम लोग ऐसे भी 1 दिन नहीं रह पाते हैं। आजकल आप क्षेत्र में एक चर्चित व्यक्ति भी हैं, सामाजिक कार्यों में भी समय देने लगे हैं, अच्छा खासा उम्र भी हो गया है। बहुत चीज़ों को आप बहुत सारी चीज़ें आपके नज़रों से गुजरी होगी, क्या ऐसा दृश्य आपने कभी देखा है? सुने थे टीवी चैनलों में सुने थे, कहानियों में सुने थे और हिमालय के चोटी पर ऐसे महर्षि मिलते। मगर हम 36-37 साल अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी में गुजार करके आए, मगर अपना धरती का प्रेम, उदित बाबा का प्रेम विश्व में हिंदू भारत में उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बलिया एक तपोभूमि है जहाँ महाराज बाबा, चैनराम बाबा, सदाफल देव जी महाराज, उदित बाबा ऐसे संत जिस समय हमारी माताएं, हम लोग छोटे छोटे थे बचपन में बीमार होते थे तो डॉक्टर के पास नहीं, माताएं बोलती थी कि चल चलो उदित बाबा की भभूत लेके आ जा, हम माथा पर लगा देती थी और हम लोग ठीक हो जाते थे, मवेशी ठीक हो जाते थे। तो यह स्थली सबके भाग्य में नहीं है। और आज सोनू बाबा की मेहरबानी है। सुबह हम लोग 4 आदमी आज प्रण किए थे, माँ सरजू का दर्शन करके आए, तब ये महात्मा का दर्शन हुआ। आज सुबह सरजू माँ का दर्शन करने गए। तो ये तपोभूमि है और ये तपोभूमि में वही रहेगा जो भाग्यशाली, सबका भाग्य में नहीं। चाहेंगे कि पहले हम लोग ये यूट्यूब या फेसबुक पे देखते थे, लेकिन जब से ये प्रत्यक्ष देखे हैं तब से मतलब यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन यकीन करना पड़ेगा अब सनातन पे, क्योंकि जो हमारा सनातन धर्म है बहुत पुराना है।
इसमें यकीन नहीं होता था जब देखते थे कि ये लोग फेक डालते होंगे, फेक होगा, लेकिन जब से ये देखे हैं तो अभी एक यही लग रहा है कि नहीं, हकीकत में ये है, अभी भी जिंदा है। तो हम लोगों को इस पर यकीन करना चाहिए। लोगों को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि बाबा रात को उठ के खा लेते होंगे, क्या कहेंगे इस विषय में? नहीं, ये भ्रम है। अगर जो कोई सोचता है तो ये भ्रम है। चूंकि ये सवाल मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप यहाँ रह रहे हैं। नहीं, एक्चुअली हम लोग रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि घर बगल में है, तो रहते हैं 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, अब बहुत लोग रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं, सब लोग रहते हैं जो यहाँ के अगल बगल के हैं, गाँव के लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर पर जब कोई नहीं रहता है तो पूजा पाठ का जो कार्य होता है बाबा के साथ में मिलकर आप ही कराते हैं, मंदिर की सेवा भी करते हैं। आप क्या कहेंगे श्रद्धा भक्ति के ऊपर बाबा? श्रद्धा भक्ति के ऊपर हम ये कहूँगी कि महाराज जी आजकल के जो युग में साधु जी लोग बाल वो साधु नहीं सेवा करना कि यहाँ के तपस्वी डाले पुराण जी से ऋषि महर्षि तपस्या कर चला लो वो तरीका के 2 महीना पहले से यहाँ का अन्न छोड़ दिल रहनी, यहाँ फिर फल फ्रूट पर जाते हैं, मैंने दूध दही पर रहते हैं, यहाँ पानी पी के रहते हैं। अच्छा, कभी आप बाबा से पूछे हैं कि बाबा ये बेल का पत्ता खा के, नीम का पत्ता खा के आप कैसे रह जाते हैं? कभी बाबा बताएं इस राज को? हाँ बतौले बनी कि हमारा भाई साधना बाटे हमें के साधले बनी हमें तो रह जाएंगे तो सब सतुकी के। सर, आज आप बाबा को साक्षात देख रहे हैं, सीने पे कलश लिए हैं। एक व्यक्ति के लिए 9 दिन सीने पे कलश लेना ये आम बात नहीं है। आप इनके श्रद्धा के बारे में, इस भक्ति के बारे में क्या कहेंगे? हम तो यही समझते हैं कि माँ दुर्गा की असीम कृपा है और ये सिद्धि पुरुष है। इस मटिया का भी भाग्य है, हमारा भी भाग्य है। जब तो सुने थे कि कोई कलश लेता है, टीवी पर ऐसे देखे थे, आज हम साक्षात देख रहे हैं कि महात्मा जी अपने सीने पर कलश लिए, आज 9 दिन के लिए व्रत लिए, आज 5वां दिन हो गया इनका। हम लोग तो अपने भाग्य की सराहना करते हैं, इस जगह की भाग्य की सराहना है जो बहुत भाग्य से हम लोग से मिले हैं। क्या गांव के लोगों को आप लोगों के अलावा अब जानकारी हो गई है कि हमारे मंदिर पर सिद्ध पुरुष आए हैं? हाँ, अब जानकारी हो गई। शाम को सुबह पर औरत भी सब लोग आकर दर्शन करती है, प्रणाम करती है, देखती है। एक बहुत बड़ा विषय इस पूरे क्षेत्र के लिए। जैसे ही आज शाम में लोग हमारी खबरों को देखेंगे, यहाँ पे और भीड़ लगने लगेगी बाबा के दर्शन के लिए। एक दिन बाबा के दर्शन के लिए भीड़ लगेंगे। ये स्थान भी बहुत मान्यता का है, उदित बाबा की असीम कृपा का विषय है, कुछ आस्था का बात है।